खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हुई है फ़िमा शाह से मुनीर के साथ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। अब मामला ये है कि क्या चल रहा है, वो क्या करने आए हैं और अमेरिकन आ रहे हैं, वो अमेरिकन से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या चक्कर चल रहा है। तो देखें, ये बात एक ही है, बात है अमेरिकन ब्लॉकेड की, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उन्होंने किया हुआ है और ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल की, उन्होंने उसको डैम्पन कर दिया, उसको रोक दिया है। एज पर अमेरिकन उन्होंने 28 कोई इस तरह की वेसल्स जो है उनको वापस भेजा है। अब चक्कर ये है कि मैं ये पहले भी बयान कर चुका हूँ कि ईरानियंस जो हैं उनको एक झटका लगा है, दे वर सरप्राइज्ड, उनको एक शॉक लगा है जब जो ट्रंप है उसने ये सारा मामला किया। इसमें मैं बयान कर चुका हूँ कि जो पहला राउंड है उसमें जेडी वैंस को जो पुल आउट किया था निगोशिएशंस में से, वो भी इस वजह से किया था क्योंकि ट्रंप को ये ख्याल आया, ये उसने एक वो आर्टिकल पढ़ा, उसको ये ख्याल आया कि मैं तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट कर देता हूँ। ये जो ईरानियंस पैसा कमा रहे हैं दिन का 200 300 400 500 मिलियन डॉलर, ये बंद कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये किस तरह निगोशिएट नहीं करते और हमारी बातें किस तरह नहीं मानते। तो वो उसने कर दिया और उसकी वजह से ईरान की जो पोजीशन है वो वीकन हो गई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट राउंड। जब फर्स्ट राउंड में आए थे तो अमेरिकन की जो पोजीशन थी वो स्ट्रॉन्ग थी, सॉरी अमेरिकन की जो पोजीशन थी वो वीक थी, लेकिन फिर भी अमेरिकन उस नेगोशिएशंस में आए। जबकि ईरान की जब पोजीशन वीक हुई है तो वो अब कतरा रहा है डायरेक्ट टॉक से। सो अभी वो पाकिस्तान आए हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं, और वो आकर पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि आप ये जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, इसको खुलवाएं एज अ प्री कंडीशन और फिर ही इनके साथ डायरेक्ट टॉक्स हो सकती हैं। और ट्रंप भी ये चाहता है कि ये जो ब्लॉकेड है ये डिस्कस हो ड्यूरिंग द टॉक्स और उसमें जो एज ए लेवरेज वो यूज करे और डिक्टेट करे अपनी टर्म्स को ईरान पर। ईरानियंस कह रहे हैं कि जी हम कोई डिक्टेशन नहीं लेना चाहते या हम ऐसी निगोशिएशंस में नहीं जाना चाहते जिसमें कि अमेरिका टर्म्स को डिक्टेट कर सके और हमें मजबूरन कोई अमेरिका की जो डिमांड्स हैं उसको मानना पड़े। तो उसके लिए ये अब डिप्लोमेसी बेसिकली चल रही है। वो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान को ये बताने अपनी पोजीशन, अपनी डिमांड्स या अपने जो ख्यालात हैं वो उनके साथ शेयर करने पाकिस्तानियों के साथ। और इसी तरीके से अब ये फर्दर जाएंगे ओमान और फिर रशिया, उनके भी ये बात बताएंगे और वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक फ्रंट ओपन करेंगे इस बात के लिए कि वो अमेरिका को कन्विंस कर सकें वन वे और दी अदर कि वो निगोशिएशन से पहले अपना जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म कर सकें। इफेक्टिवली हुआ ये है कि ईरान की जो डिटरेंस थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो ख़त्म हो गई है। देखिए, डिटरेंस होती है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो कोई दुश्मन अगर पाकिस्तान में हमला करना का सोचेगा तो उसको ये डिटरेंस है कि अगर मैंने हमला किया तो पाकिस्तानी कहीं मेरे पे एटम बम ना मार दें तो फिर मेरा क्या होगा। इसी तरीके से ईरान ने एक डिटरेंस अपनी स्टैब्लिश कर ली थी। ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, दुनिया हिल के रह गई। दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, दुनिया में हर तरह के क्राइसिस कायम हो गए हैं। कहीं पर गैस नहीं मिल रही, इंडिया में गैस नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहे, वहां पर एक अजीब और गरीब किस्म का क्राइसिस है। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पर पहुंच गई हुई हैं और कल रात भी एक इंक्रीज हुआ है। वो पेट्रोल प्राइस में नहीं, वो लीवी पर इंक्रीज हुआ, टैक्स बढ़ा दिया हमारी गवर्नमेंट ने। हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना वो आवाम को शदीद किस्म की नफरत करती है, ऐसा लगता है। सो बहरहाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसने वो जो किया, उन्होंने जो उसको बंद किया, क्लोजर उसका किया, उसकी वजह से दुनिया में वक्त पड़ गया। सो उनकी एक डिटरेंस कायम हो गई थी कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे और फिर सारी दुनिया हिल के रह जाएगी। लेकिन अब जो यूएस ने किया है वो उसका एक काउंटर है, यानी कि यूएस ने कहा कि अच्छा आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेंगे, हम आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे, यही आपकी जो एक्सेस है टू चाइना और रशिया वो बंद कर देंगे, तो आपके कोई जहाज नहीं जा सक पाएंगे और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप पे पहले सैंक्शंस लगी हुई हैं तो आपका ऑयल यहीं पर रह गया, अगर तो फिर तो आपकी तो चीखें निकल जाएंगी कि आप जो ऑयल बना रहे हैं अगर आपको अपनी वो पंपिंग बंद करनी पड़ी तो वो तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और बड़ी खतरनाक कहानी है। सो अब ईरान इस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ईरान को ये लगता है कि अमेरिका विल ब्लिंक फर्स्ट, बिकॉज अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती जाएं, मार्केट्स गिरती जाएं, अमेरिका में जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएं, वहाँ पर गैस प्राइसेस $4 से भी ऊपर अगर चली गई तो क्या होगा। ईरान को ये लगता है कि अमेरिका कांट अफोर्ड दैट, जबकि अमेरिका को ये लगता है कि ईरान कांट अफोर्ड कि वो अपना ऑयल ना बेचे और वो जिस तरह कि मैंने बताया कि उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो अब ये दोनों का टसल चल रही है, मैच चल रहा है।
अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या अफोर्ड कर सकता है और कौन क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, ओनली टाइम विल टेल। क्या अमेरिका ब्लॉकेड खोलेगा एज अ प्री कंडीशन? देखें, दैट वुड मीन अमेरिका ब्लिंक्ड। उसका मतलब ये होगा कि अमेरिका हिल गया और अमेरिका ने जो है वो एक तरह से सरेंडर कर दिया। सो आई डोंट नो इफ अमेरिका विल डू दैट। आई डोंट नो अमेरिका को आप क्या ऑफर करोगे जिसके बदले में वो ये करेगा। सो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि ईरान को आई थिंक कुछ ना कुछ अमेरिका को ऐसा ऑफर करना पड़ेगा कि वो कहे अच्छा चलो हम ब्लॉकेट खोल देते हैं। सो या फिर अमेरिका मजबूर हो जाए और ईरान उसको जो है ना वो जिसको कहते हैं ना वक्त के लिहाज से उसको आउट रन कर दे कि अमेरिका यू नो रन आउट ऑफ टाइम, बिकॉज वहां पर इतने दिन आप ये मामला चले अगले 10 12 15 20 दिन कि अमेरिकन जो ऑयल है वो उसकी प्राइसेस बढ़ती जाए, गैस की प्राइसेस बढ़ती जाए, वहां पर कोई इन्फ्लेशन वाला मामला हो जाए, दुनिया को और ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाए, दुनिया की और चीखें निकल जाएं, और इंडिया में कोई बड़ा मामला हो जाए, साउथ कोरिया में कोई ज्यादा डेफिशिएंसी कायम हो जाए, जापान रोने लग पड़े और वो प्रेशर डाले अमेरिका पर, इस तरह करके कुछ हो जाए, तो शायद फिर ईरान जो है अमेरिका जो है वो दे माइट ब्लैंक एंड दिल से अच्छा चलो हम ब्लॉकेट खोल देते हैं, लेट्स टॉक, और फिर वो मामला आगे बढ़े। सो ये वाली सिचुएशन है जिसमें कि ईरानियंस आर हियर टू एक्सप्लेन or they want to put up a fight for this. They don't want to go for negotiations with the Americans directly, unless, of course, Americans agree to opening the blockade. So let's see कि वो ये वाला मामला होता है या नहीं होता है। अगर बातचीत डायरेक्ट होगी तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो गया है ब्लॉकेड को लेकर। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा हमारे लोकल अरीना में ये एक मामला चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर का मामला है और उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको मालूम है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने से मना कर दिया था जब ये बताया गया कि ये जो इजलास है ये 5 जजेस की ट्रांसफर के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो 1/3 उसकी वो आपको चाहिए होती है स्ट्रेंथ टू रिक्विजिशन द इजलास, और जिसकी वजह से वो इजलास तो होगा आई थिंक 28 अप्रैल को होगा और उसमें ये जजेस के ट्रांसफर वगैरह का मामला डिस्कस होगा। अब जो एक्सपेक्टेड पोस्टिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर है और वो मुल्तान या बहावलपुर बेंच में जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको जो मेन बेंचेस हैं वहां पर भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, यानी आप जो सुबह ही एक वो जा रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन आप वहां नहीं बैठेंगे, आप उसकी जो ज़िली बेंचेस होते हैं बहावलपुर मुल्तान वगैरह वहां बैठेंगे। सो इसमें एक सजा का आंसर जरूर है। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वो बन्नू बेंच में बैठेंगे। जस्टिस अरबाब एम ताहिर बलोचिस्तान हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वो भी किसी रीजनल बेंच में बैठेंगे। जस्टिस समन रफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वो भी रीजनल बेंच में होगा, और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो वो भी सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं, वो भी रीजनल बेंच में बैठेंगे। तो अब ये जो एक लीगल और जुडिशल सर्कल्स में डिबेट चल रही है और जो चीफ जस्टिस साहब ने इसका रिफ्यूजल किया है, वो जाहिर बात है कि वो इस बात पर है कि जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है और जो आउटरीच है वो इफेक्ट होती है इस चीज से। अगर आपको कोई जज पसंद नहीं है तो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, बट अगेन दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो भी उसमें भी ये मामला हैं, रूल्स वगैरह भी चेंज हो गए हुए हैं। तो अब देखें इसमें क्या होता है या क्या नहीं होता है। जो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान है वो भी डिवाइडेड है इसमें, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद 2 जजेस का ट्रांसफर नामुमकिन हो, जिसमें कि जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस अरबाब एम ताहिर हैं। बाकी जो है मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, समन रफत इम्तियाज, इनका ट्रांसफर शायद मुमकिन हो जाए। तो ये सूरत हाल बन रही है जजेस के ट्रांसफर को लेकर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और लेट्स सी कि अब इसमें से क्या निकलता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपके देने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।